प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। आप सभी को मैं एक बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, और इस वक्त मैं दादर चौपाटी में आया हूँ, आप देख सकते हैं। और हम कुछ और काम से निकले थे, लेकिन हमने सोचा कुछ और टाइम स्पेंड करेंगे, चौपाटी जाएंगे थोड़ा सा। हमको वक्त नहीं मिलता है क्योंकि हम दोनों जॉब में जाते हैं और बिल्कुल समय नहीं मिलता है। लेकिन कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम प्रभु में मिनिस्ट्री करते हैं, मिनिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा अच्छी सपोर्ट या अच्छा साथ देने वाला व्यक्ति अगर होता है, तो वो है पति पत्नी एक दूसरे के लिए। और प्रभु का काम बड़े मजबूती से अच्छे से अगर बढ़ता है, तो वो है पति पत्नी का साथ। क्योंकि अगर पत्नी पति के साथ और पति पत्नी के साथ खड़े हैं मसीह में, तो दुनिया में हर मिनिस्ट्री आप कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। प्रभु का राज्य का काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवार में अगर गड़बड़ी है, पति पत्नी जीवन में अगर गड़बड़ी है, मेल मिलाप नहीं है, संगति नहीं है, है ना, शादी की है लेकिन अच्छे से नहीं रहते, साथ नहीं रहते, गड़बड़ी रहती है, कुड़कुड़पना रहता है, लेकिन उस उनके जीवन में वो प्रभु का काम कभी नहीं होता। लेकिन जो पति पत्नी शांति का जीवन जीते हैं और प्रभु की महिमा के प्रभु के स्वभाव में बने रहते हैं दोनों पति पत्नी, तब जाकर एक अच्छी मिनिस्ट्री होती है और दूसरों के लिए हम उद्धार और आशीष दोनों का कारण बनते हैं। लेकिन इन दिनों में हमें बोलते ना, पति पत्नी जीवन, जो भी पति पत्नी जो भी शादीशुदा है, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको जो परिवार परमेश्वर ने दिया है, वो इसलिए नहीं दिया है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी मनमानी के अनुसार जिए या इंजॉयमेंट में जिए। लेकिन परमेश्वर ने हमको पूरा परिवार इसलिए दिया है ताकि उसकी महिमा के लिए, उसका राज्य का काम हो, उसकी राज्य का सेवा हो, और प्रतिदिन हमें उसकी महिमा के साथ बने रहना है। जहां भी जाते हैं हमारा उठना बैठना हर जगह पर परमेश्वर की महिमा होती रहनी चाहिए। लेकिन याद रहे कि पति पत्नी का जीवन जो है वो परमेश्वर ने दिया है, वो एक अनमोल रिश्ता है, एक बहुत ही बहुमूल्य रिश्ता है जो प्रभु ने हमको दिया है। उसे हमें बहुत संभालना है, क्योंकि इसी रिश्ते को तोड़ने के लिए शैतान हमेशा पीछे रहता है। अगर आप बांद्रा कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, आप किधर भी अगर कोर्ट में जाते हो, तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी का केसेस अगर चलता है, चाहे वो चोरी का हो, रेप का हो, या कोई भी पाप को लेकर आप सिन को लेकर बात करो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई केस अगर चलता है, तो वो है पति पत्नी को लेकर। और हम धन्य हैं कि हम मसीह हैं। लेकिन मसीह में ये गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि शैतान हमें बोलते ना, शैतान कभी इस मौके का फायदा हमें नहीं देना है कि हमारा जो तलाक है, वो तलाक कभी हमारी जिंदगी में आना नहीं चाहिए। तलाक का नाम का शब्द ही बहुत ही बेकार है, वो अच्छा नहीं है एक मसीह के लिए। हालेलुया। इसके लिए हम दोनों बोलते ना, पति पत्नी आपस में, जैसे हम मसीह के अधीन रहते हैं, वैसे पति पत्नी ने आपस में एक दूसरे के अधीन रहना है ना। क्यों परमेश्वर ने कहा कि जैसे मसीह के अधीन हम रहते हैं, है ना। जो मसीह अधीन रहते हैं मतलब क्या है, हम जैसे प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के अधीन रहते हैं, वैसे आपस में अगर हम रहेंगे, तो परमेश्वर का बोलते ना, राज्य का जो सुसमाचार का जो काम है या कोई भी मिनिस्ट्री है, वो सक्सेस होगा। लेकिन अगर घर में अगर परिवार सही नहीं है, परिवार में गड़बड़ी है, तो हम कहीं पर भी मिनिस्ट्री करें, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हमें किसी के लिए भी, ना खुद के लिए, ना पत्नी के लिए, ना पत्नी पति के लिए, या बच्चों के लिए, या किसी भी पड़ोसी के लिए, या किसी भी लोगों के लिए हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। हाय उस पर जो ठोकर का कारण बनते हैं। आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे ये छोटे से मैसेज के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।